प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपने 5वें पाठ के लिखित प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो लिखित प्रश्न उत्तर को आप नोटबुक में लिखते ही हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने इसके 3 प्रश्न लिख लिए थे। क भाग लिखा था, ख और ग हमने कर लिया था। अब इसके 2 और भाग बचे हुए थे, घ और अंग। तो लिखते हैं हम अपना घ प्रश्न। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। पिता क्या समझ गया होगा? तो इसे हम लिखते हैं। आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए ताकि हम इसे साथ साथ लिख सकें। तो शुरुआत करते हैं घ प्रश्न की। हमारा घ प्रश्न है, अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। सब कुछ समझ गया। पिता क्या समझ गया होगा? पिता क्या समझ गया होगा? तो पिता क्या समझ गया होगा, ये हमने लिखना है। और आपने जान लिया कि हमें इसमें प्रश्न हमने लिख लिया है। तो इस पाठ के अनुसार से पहले इसको समझ लिया जाए कि अनुभवी पिता सब समझ गया हो। तो हम अनुभवी पिता बूढ़े व्यापारी की बात कर रहे हैं। इसमें अनुभवी पिता कौन है? वही बूढ़ा व्यापारी जो समुद्री व्यापारी था, जिसका पुत्र आलसी था और वह अपने पुत्र को धन कमा के लाने के लिए कहता था। और जब भी पुत्र को धन कमा के लाता था रात को, तो वो आदेश देता था कि इसको कुएं में फेंक दे। और उसका पुत्र 2 बार तो उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसने तुरंत जो धन था, पैसे थे, उसे कुएं में फेंक दिया। तो अनुभवी के पिता को साफ पता चल गया कि ये धन उसने नहीं कमाया। लेकिन जब वो तीसरी बार एक चवन्नी कमा करके लाता है और जब उसे पिताजी कहते हैं इसे कुएं में फेंक दो, तो वो नहीं फेंकता है। वह कहने लगता है कि पिताजी, इसे कमाने में काफ़ी परिश्रम लगा है और आप बड़े आराम से कह रहे हैं कि आप इसे कुएं में फेंक दो। तो पिता सब समझ जाता है कि इस बार उसका पुत्र सच में कमा करके लाया है, ये उसकी अपनी कमाई है। तो यही हमें बताना है कि इसमें पिता क्या समझ जाता है, क्योंकि पिता को तो कोई बताता नहीं। पिता अपने अनुभव से जान जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव सीखता है। खासकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जैसे हमारा एक व्यापारी था, उसने ज़िंदगी देखी थी। उसने अनुभव से ही पता लगा लिया कि ये कमाई मेरे पुत्र की है या नहीं। तो यही हमें बताना है। जब उसने अशर्फी कुएं में फेंकी, जब उसने माँ की दी अशर्फी कुएं में फेंकी, जब उसने बहन का दिया हुआ 1 रुपया कुएं में फेंका, तो व्यापारी को पता चला कि यह उसकी कमाई नहीं। क्योंकि कोई अपनी परिश्रम से कमाई कोई भी वस्तु या पैसा इतनी आसानी से बर्बाद नहीं करता। तो व्यापारी जान जाता है कि यह उसकी कमाई नहीं। तभी उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे कुएं में फेंक दिया या बर्बाद कर दिया। तो यही हम लिखेंगे। अनुभवी पिता अनुभवी पिता
पिता सब कुछ समझ गया, सब कुछ समझ गया, समझ गया। पिता समझ जाता था, पिता समझ जाता था, कि उसके पुत्र का दिया धन उसके पुत्र का दिया धन उसकी अपनी कमाई नहीं है, उसकी अपनी कमाई नहीं है, नहीं है, वह अपनी माँ और बहन से, वह अपनी माँ और बहन से माँ और बहन से मांग कर धन ला रहा है, धन ला रहा है, क्योंकि पिता के आदेश पर, क्योंकि पिता के आदेश पर व्यापारी का पुत्र तुरंत धन को कुएं में फेंक देता था, कुएं में फेंक देता था, फेंक देता
था। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, इस कहानी का कोई शीर्षक सुझाओ, यह शीर्षक तुमने क्यों रखा। तो अपनी कमाई हमारे पाठ का शीर्षक था। हमें क्या करना है, कोई ऐसा और शीर्षक बनाना है। आपने इसे नोट कर लिया होगा, एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो मैं इसे मिटा दूं। अब हम अपने पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। हम अपने पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। ये लिखित का अंतिम प्रश्न है। हमारा पांचवा जो प्रश्न है वो लिखित का अंतिम प्रश्न है। इस कहानी का कोई और शीर्षक सुझाओ, यह शीर्षक तुमने क्यों रखा। तो हमें एक और शीर्षक सुझाना है। ये है हमारा पांचवा प्रश्न। इस कहानी का कोई और शीर्षक सुझाओ का कोई और शीर्षक सुझाव। यह शीर्षक तुमने क्यों रखा। यह शीर्षक तुमने क्यों रखा। क्यों रखा। उत्तर है, यह कहानी का कोई और शीर्षक सुझाओ, यह शीर्षक तुमने क्यों रखा। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे ही देते हैं, जैसे इसमें हमारी कहानी का शीर्षक था अपनी कमाई। तो असल में देखा जाए तो इस पाठ में अपनी कमाई का ही महत्व बताया गया है। और ख़ासकर जो व्यापारी का जो पुत्र था उसे अपनी कमाई का महत्व नहीं पता था। और इस कारण से हम कहेंगे कि जो है ये शीर्षक काफ़ी उपयुक्त था, क्योंकि इसमें व्यापारी के पुत्र को अपनी कमाई का महत्व पता चल जाता। और तब हम अगर हमें कोई कहे कि कोई दूसरा शीर्षक बनाओ तो और भी शीर्षक हो सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आलसी लड़का। जैसे व्यापारी का जो पुत्र था तो आलसी लड़का भी एक शीर्षक बन सकता है। और हम कह सकते हैं अनुभवी पिता। अनुभवी पिता, क्योंकि वो अनुभव से जान जाता था। हमने देखा था पाठ में कि पिताजी काफ़ी अनुभवी थे और वो अनुभव से ही पता लगा लेते थे कि ये कमाई मेरे पुत्र की है कि नहीं। तो एक अच्छा, ये भी अच्छा शीर्षक हो सकता है, अनुभवी पिता, आलसी पुत्र या आलसी बेटा। तो ये सब हम लिख सकते हैं। तो हम अब हमें इसी है कि ये शीर्षक तुमने क्यों रखा। अगर हम कोई शीर्षक रख रहे हैं तो उसका हमें कारण भी बताना होगा। जैसे कि अगर मैं रखना चाहता हूँ कि बुद्धिमान व्यापारी, अगर मुझे कहा जाएगा कि आप कोई शीर्षक रखिए तो मैं लिखूंगा कि बुद्धिमान व्यापारी। जो व्यापारी था वो काफ़ी बुद्धिमान था। उसने अपने पुत्र को सबक सिखाने के लिए उसे कहा था कि जाओ कुछ कमा कर लाओ। तो वह व्यापारी काफ़ी बुद्धिमान था। वो जानता था कि उसका पुत्र जो है आलसी है
अगर इसी तरह वो आलस करता रहा तो उसका व्यापार वो नहीं संभाल पाएगा और उसकी जो पूरे जीवन भर की कमाई थी, व्यापार को बड़े मुश्किल से खड़ा किया जाता है, संभाला जाता है, वो सब बर्बाद हो जाता है। तो उसने एक सुबह पुत्र को बुलाया और उसे कुछ कमा कर लाने के लिए कहा था। तो हम कहेंगे वो काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति था, व्यापारी बहुत ही बुद्धिमान था। तो मैं तो इसका शीर्षक रखता बुद्धिमान व्यापारी। अगर आप चाहें तो उसको आप रख सकते हो कोई शीर्षक, जैसे आलसी पुत्र या अनुभवी पिता, इस तरह के शीर्षक भी आप रख सकते हो और आप स्वतंत्र हो, वो सही भी है। मैंने नहीं कह रहा कि वो ये शीर्षक गलत है, लेकिन आपको उसका तर्क देना पड़ेगा आपने क्यों रखा। तो मैं रखता हूँ बुद्धिमान व्यापारी। तो इसका उत्तर ऐसे ही लिखते हैं हम, बुद्धिमान व्यापारी इस कहानी का शीर्षक हो सकता है। बुद्धिमान व्यापारी इस कहानी का शीर्षक हो सकता है। इस कहानी का शीर्षक हो सकता है हो सकता है यह शीर्षक हमने, अब कारण बताना है कि आपने शीर्षक क्यों रखा। हम लिखे हैं जो यह शीर्षक हमने इसलिए रखा, इसलिए रखा क्योंकि व्यापारी की बुद्धिमानी से ही व्यापारी की बुद्धिमानी से ही उसका पुत्र अपनी कमाई का महत्व जान सका। व्यापारी ने अपने अनुभव और बुद्धिमानी,
बुद्धिमानी और बुद्धिमानी से अपने पुत्र को बुद्धिमानी से अपने पुत्र को सही रास्ता दिखाया, अपने पुत्र को सही रास्ता दिखाया तथा अपनी कमाई लाने पर उसे अपना व्यापार भी सौंप दिया, लाने पर उसे अपना व्यापार भी सौंप दिया, व्यापार भी सौंप दिया पूर्ण विराम। तो ये था हमारा उत्तर। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं, तो इसे एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। बुद्धिमान इसका पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इस कहानी का कोई और शीर्षक सुझाओ, यह शीर्षक तुमने क्यों रखा? तो हमें कोई दूसरा शीर्षक बताना है। अपनी कमाई हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये हो चुका है, ये पाठ में आ चुका है। तो हमने बहुत से शीर्षक देखे थे, जैसे कि आलसी पुत्र, अनुभवी पिता, लेकिन हमें सबसे सही जो लगा शीर्षक वो लगा बुद्धिमान व्यापारी। तो बुद्धिमान व्यापारी इस कहानी का शीर्षक हो सकता है। यह शीर्षक हमने इसलिए रखा क्योंकि व्यापारी की बुद्धिमानी से ही उसका पुत्र अपनी कमाई का महत्व जान सका। व्यापारी ने अपने अनुभव और बुद्धिमानी से अपने पुत्र को सही रास्ता दिखाया तथा अपनी कमाई लाने पर उसे अपना व्यापार भी सौंप दिया। तो ये है हमारा पांचवा और अंतिम लिखित प्रश्न। तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद हम एक और लिखित प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न, इसे भी करेंगे। तो ये हमारा, इसी के साथ हमने 5 लिखित प्रश्नों को कर लिया है बच्चों। हमारे जो 5 लिखित प्रश्न थे हमने आज उसे पूरा कर लिया है। अब हम चलेंगे अपने बहुविकल्पी प्रश्न की ओर। हमारा बहुविकल्पी प्रश्न आपको पता ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसे हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्न की। ये भी लिखित का दूसरा प्रश्न है हमारा, लिखित का दूसरा प्रश्न है। तो ये प्रश्न उत्तर तो नहीं कहलाएगा। तो हमारा दूसरा प्रश्न हम लिखना शुरू करते हैं। प्रश्न है दूसरा, सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ।
चिंता में डूबा, चिंता में डूबा, चिंता में डूबा, बेटा सीधा किसके पास गया, बेटा सीधा किसके पास गया, किसके पास गया, पहला विकल्प हमें दे रखा है बहन, दूसरा विकल्प है माँ, और तीसरा विकल्प है सेठ। चिंता में डूबा बेटा किसके पास गया, तो बहन, माँ और सेठ। हमें पता ही है जब पिता ने उसे पहली बार पैसा लाने के लिए कहा था, धन कमा के लाने के लिए कहा था, तो बेटा काफ़ी चिंता में डूब गया था और वो सीधा अपने माँ के पास गया। तो हमारा सही विकल्प है माँ। सेठ जी तो जब वे बाजार गया था तब मिले थे, बहन के पास वो दूसरी बार गया। तो अगला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, ख प्रश्न है, बहन ने भाई को, बहन ने भाई को रुपया किसमें से निकाल कर दिया, बहन ने भाई को रुपया किसमें से निकाल कर दिया, किसमें से निकाल कर दिया, विकल्प है हमारे पास। पहला विकल्प दे रखा है पर्स, दूसरा विकल्प दे रखा है संदूक, दूसरा विकल्प है संदूक, तीसरा विकल्प है सिंगारदान, सिंगारदान। तो जैसा कि पाठ में भी कहा गया है, संदूक तो माँ ने निकाला था, आपको याद होगा। जब व्यापारी का जो पुत्र था वो माँ के पास जाता है रोते हुए, चिंता में डूबे हुए, तो माँ संदूक से एक सोने की अशर्फी, हम कहेंगे एक अशर्फी निकाल कर उसको देती है। तो पर्स गलत विकल्प है और संदूक भी गलत है, क्योंकि संदूक से तो माँ ने निकाल के दिया था। सिंगारदान सही विकल्प। तो बहन ने उसे 1 रुपये का जो सिक्का दिया था, जो रुपया दिया था, वो सिंगारदान से निकाल के दिया था। ये सही विकल्प है, हम इसमें आगे सही का निशान लगाएंगे। अभी एक और बच गया प्रश्न, इसे हम कल करेंगे। तो आज आपका गृह कार्य क्या है, इसे नोट कर लें। आपको लिखित प्रश्नों को नोटबुक में लिख करके याद करना। आज का आपका गृह कार्य है, जो हमने 5 लिखित प्रश्न करवाए हैं, आप उसे अपनी नोटबुक में लिख करके याद करेंगे। और ये जो दूसरा प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न, हम इसे कल पूरा कर लेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।